हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म भोला का। भोला के मुख्य कलाकार हैं अजय देवगन, टब्बू, दीपक डोबरियाल, गजराज राव, विनीत कुमार, संजय मिश्रा, किरण कुमार, अमला पॉल और एक छोटे से रोल में लक्ष्मी राय। भोला, जैसा कि आप सब जानते हैं, इज एन अडेप्टेशन और रीमेक ऑफ द 2019 तमिल फिल्म कैथी, जिसमें कार्ती लीड में थे। लोकेश कनगराज ने वो फिल्म बनाई थी और वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। बहुत उम्मीदें थी भोला से, क्योंकि काफ़ी समय बाद एक आउट एंड आउट मसाला एक्शनर आ रही थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से। अजय देवगन इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे थे एंड लॉट वाज एक्सपेक्टेड आउट द फिल्म ठीक ठाक चली है, मे बी नॉट एज मच एज वाज एक्सपेक्टेड, बट डेफिनेटली आई हैव वन थिंग टू से, इट्स अ वेरी फेथफुल एंड ऑनेस्ट रीमेक ऑफ कैथी। कुछ चेंजेस किए गए हैं प्लॉट में, बट स्टिल आई थिंक इट कंटिन्यूज टू रिमेन एज एंगेजिंग एज द ओरिजिनल फिल्म वॉज। द एंड विल डेफिनेटली टेक यू बाय सरप्राइज बिकॉज दैट्स अ बिग चेंज इन भोला एज अगेंस्ट कैथी, बट बाय एंड लार्ज इट हैज रिमेन ट्रू टू व्हाट कैथी was. क्या वर्क करता है भोला के लिए? आई थिंक वन, अजय देवगन, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. दिस रोल इज राइट अप हिज एली. इन फैक्ट, इफ एनीवन वाज मेड टू परफॉर्म भोला एज अ रीमेक ऑफ कैथी, it had to be Ajay Devgan. This is something that he can do in his sleep. Those intense eyes, the hard-hitting action, and that emotional connect of the father wanting to meet his daughter for the first time in his life is something that keeps you hooked on to as an audience. जो बाप 10 साल में गुड़िया ना दे पाया, वो एक रात में दुनिया देने की सोच रहा है। Second thing that works for this film is the brilliant casting. I think to have replaced the male police inspector's casting with Tabu was a masterstroke. Exactly how getting Akshay Khanna in Drishyam was a masterstroke, because I think Tabu's performance is also very good, and that change also brings about a softer aspect to the film. जब एक फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर होती है जो कि डिपेंडेंट है भोला जैसे कैरेक्टर पे, तो वो एक बहुत ही बढ़िया कास्टिंग सोल्यूशन था। साले हथकड़ी खुली नहीं और शुरू हो गई रंगबाजी। हाँ, Deepak Dobriyal, Vineet Singh, Gajraj Rao, all of them have been cast perfectly. The villains in Kaithi were also very differently cast, and the same has happened in Bhola. So I think the casting of the film also works beautifully. Third is the performances. I think whether it's Deepak Dobriyal, Tabu, Ajay Devgan, or even that small girl who has a very small role as Ajay Devgan's daughter, everyone has performed very well. चौथा is I think action. बहुत ही टॉप नॉच हाई क्वालिटी एक्शन है इस फिल्म में. कहीं मे बी अ बिट ओवर द टॉप, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक द एक्शन इज very good. The next strength of this film is that there is always a temptation, to fall for high-end dramebazi, dialogues, etc. But that is not the case here. Ajay Devgan has spoken bare minimum. जितनी ज़रूरत थी उतनी ही उन्होंने बात की है. ज़बरदस्ती के पंची डायलॉग्स इस फिल्म में नहीं डाले गए हैं. इट हैज़ स्टेड very ट्रू टू द ओरिजिनल. आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट ओनली अ वेरी सिक्योर एक्टर एंड डायरेक्टर इज़ केपेबल ऑफ डूइंग. उसको अपने प्रोडक्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए उन्होंने कोई ऐसे मैसिव या मेजर चेंजेस किए नहीं हैं. सो ब्रॉडली दिस इज़ वॉट वर्क्स फॉर द फिल्म. कहानी बहुत सिंपल है. अजय देवगन एक क्रिमिनल है जो सज़ा काट के बाहर निकले हैं. उन्हें पता है कि उनकी एक बेटी है जो 10 साल की हो गई है, बट वो कभी उसे मिले नहीं हैं. वो उसे मिलना चाह रहे हैं. उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें 4 साल जल्दी रिहा किया जाता है. लेकिन जब वो निकल रहे होते हैं, पुलिस स्टेशन में एक हादसा हो जाता है जिस वजह से वो फंस जाते हैं. एक बहुत बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट बरामद हुआ होता है. अब पॉलिटिशियंस, करप्ट पुलिसमैन, जो लोकल ठग्स है, डॉन्स है, सब के सब लग चुके हैं उस ड्रग्स के कंसाइनमेंट को वापस सीज करने के लिए. और उन सब के अगेंस्ट है टब्बू का किरदार. टब्बू के आसपास सारे पुलिस वाले घायल हो चुके हैं बिकॉज उनके ड्रिंक्स में कुछ स्पाइक कर दिया था, जिस वजह से सारे बेहोश हो जाते हैं. जल्द से जल्द हॉस्पिटल ना पहुँचे तो वो बचेंगे नहीं. और टब्बू के पास एक ही रास्ता है, इस क्रिमिनल से जो कि अभी रिहा हुआ है उसकी मदद ले. बहुत रिलक्टेंटली वो मदद करता है क्योंकि वो किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता, उसे अपनी बेटी से मिलना है. बट क्या होता है उस एक रात में, किस तरह से ये लोग बचाते हैं उन पुलिस वालों को, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उस ड्रग्स के कंसाइनमेंट को भी बचाते हैं. किस तरह से फाइनली अजय देवगन अपनी बेटी को मिल पाते हैं, इज ब्रॉडली द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. सारी कहानी एक रात में सेट है जैसा कि ओरिजिनल में भी था. अब क्या पॉसिबली वर्क नहीं किया है हिंदी वर्जन में ऑडियंसेस के लिए? आई थिंक ऑडियंसेस एक्सपेक्ट करती है इस तरह के एक्शन ड्रामा में, खास करके जब अजय देवगन होते हैं तो सिंघम जैसे बहुत ही पावरफुल लार्जर देन लाइफ डायलॉग्स हों, वो यहाँ मिसिंग है. उस तरह के डायलॉग बाजियाँ है नहीं. ऑल्सो आई थिंक सम एलिमेंट ऑफ
कॉमिक रिलीफ इज एक्सपेक्टेड इन फिल्म्स लाइक दिस, खास करके क्योंकि सिंघम में भी था, बट यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट्स अ वेरी डार्क, गोरी, वायलेंट फिल्म. सो दैट पॉसिबली हैज़ नॉट वर्कड एज मच फॉर द ऑडियंस. एंड थर्ड इज पूरी फिल्म एक रात में और कुछ भी देखने को नहीं मिला है. एक जंगल में कंटिन्यूसली फिल्म चल रही है एंड दैट मे बी हैजंट वर्कड वेल फॉर द ऑडियंस एज मच. चौथी चीज़, आई थिंक द 3D कुड हैव बीन बेटर. इनफैक्ट आई एम वंडरिंग अगर 3D की ज़रूरत भी थी क्या इस फिल्म को. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मे बी हैज़ नॉट वर्क फॉर द ऑडियंस, बट primarily for me, I think it's still a one-time watch. Ajay Devgn has done a good job as a director, and like I said earlier, Bhola is a very true and honest remake of Kaidi. I would still insist that आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए एक बार. You won't be very disappointed. अगर KGF आपको पसंद आ सकती है as an audience, definitely Bhola is something that you can actually look forward to seeing. मेरा रेटिंग इस फिल्म को होगा 6/10. अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए. हम आपको जल्दी मिलेंगे ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के साथ. विल सी यू सून. थैंक यू.